गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर चैप्टर है जिसका नाम प्रश्न तनाव, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास में द्रवों के प्रवाह तक हो चुका था, उसके आगे मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्रश्न तनाव स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उसमें हेडिंग आती है ससंजक बल। तो अगर हम बात करें ससंजक बल की, तो जो एक ही पदार्थ के अणु होते हैं, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे कि अगर हम जल की बात करें तो जल के अणुओं के मध्य जो बल लगता है, आकर्षण बल, उसे हम लोग कहते हैं ससंजक बल। इसके ही आगे बढ़ते हैं। विभिन्न भिन्न अणुओं की बात करी जाए, कई तरह के अणु होते हैं, कई तरह के द्रव होते हैं, उनके अणुओं के मध्य एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कहलाता है आपका ससंजक बल। इसी तरह बात करते हैं आगे असंजक बल की। तो दो अलग अलग मटेरियल होंगे, पदार्थों, और उनके अणुओं के मध्य जो बल कार्य करेगा वो कार्य करेगा असंजक बल। जैसे कि आप पेन से जो है आप कॉपी पर लिखते हैं तो पेन की स्याही और कॉपी के मध्य लगने वाले बल का मान वो होता है असंजक बल, क्योंकि पेन अलग अणु है और कॉपी जो है वो आपका अलग अणु है। तो इन दोनों के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करेगा वो आपका कहलाता है असंजक बल। जैसा कि आपको उदाहरण भी दिया गया है, ब्लैक बोर्ड और चाक के मध्य कार्य करने वाला बल, कागज और स्याही के मध्य कार्यरत बल, ये जो होता है आपका असंजक बल कहलाता है। तो अब इन ससंजक बल और असंजक बल का हमारे इस चैप्टर में आगे बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर में ससंजक बल और असंजक बल का मान पढ़ा दिए हैं और उनके उदाहरण के साथ आपको समझा दिया है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न तनाव की तरफ, जो चैप्टर का नाम है। तो प्रश्न तनाव की अगर बात करी जाए तो प्रश्न तनाव एक तरह से किसी भी द्रव का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ की आकृति को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो वही इसी की परिभाषा भी है, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अर्थात द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है वह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसी तरह के गुण को ही वस्तु का द्रव का हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर इसको न्यूमेरिकली देखा जाए तो कहा जाएगा किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा। कोई एक द्रव ले लिया मैंने, इसमें कई सारे द्रव है, मान लीजिए द्रव की कोई एक पृष्ठ है, तो ये मान लिया मैंने कोई द्रव है, उसके द्रव पे मैंने एक काल्पनिक रेखा PQ खींची है। तो जो PQ मैंने काल्पनिक रेखा खींची है तो इसके पृष्ठ मुक्त पृष्ठ है इसका, और मुक्त पृष्ठ पर मैंने एक रेखा खींची है जिसकी जो है PQ। इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो बल कार्यरत होगा उस बल को कहते हैं आपका पृष्ठ तनाव। और इसको लिखते हैं T=F/L से। अगर L की लंबाई 1 मीटर हो जाएगी तो T बराबर हो जाएगा F के। तो किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर जो बल कार्यरत होता है वह उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, राशि या अदिश राशि होती है और विमा है Mt-2। तो ये इसके न्यूमेरिकली जो यूज़ होगा उसके बारे में बताया गया है। और इसके कुछ गुण भी होते हैं। अगर हम ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है, अगर हम किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव का मान घटता जाता है। और क्रांतिक ताप पर इसका मान क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा आपके सामने हो गई। और कई सारी चीज़ों पर पृष्ठ तनाव निर्भर करता है, वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें ताप की बात करें तो ताप बढ़ाने पर इसका पृष्ठ तनाव घटता है। उसी तरह से आगे क्रम में अगर किसी द्रव में धूल के कण या ग्रीस आदि मिला दिया जाए, ऐसी अशुद्धि जो कि उसमें घुलनशील ना हो, तो इससे पृष्ठ तनाव का मान जो होता है वो घट जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पृष्ठ तनाव का मान घटता है। और कई सारी ऐसी अशुद्धियाँ भी होती हैं जो द्रव में घुलनशील होती हैं। जैसे कि हम बात करें चीनी और नमक की, तो अगर इस तरह की अशुद्धियाँ जब मिलाते हैं तो अगर हम बात करें द्रव में, जैसे कि अगर हम द्रव में आपका चीनी या नमक घोल दें, तो चीनी या नमक घोलने पर ये जो अशुद्धि है ये पूर्णतः घुलनशील अशुद्धि है। इस तरह की अशुद्धियाँ अगर हम द्रव में घोलते हैं तो द्रव के पृष्ठ तनाव का मान बढ़ जाता है। उसी के दूसरी साइड में अगर हम कुछ आंशिक घुलनशील अशुद्धियाँ जैसे कि साबुन या डिटर्जेंट अगर जल में घोलते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। इसी का रीज़न होता है कि अगर आप कपड़े को अगर डिटर्जेंट या साबुन से धोते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है, जिससे कि वह
अधिक से अधिक अंदर रेशों तक पहुंचता है कपड़ों के, और कपड़ों को अच्छे से साफ़ किया जाता है और कपड़ों को अच्छे से साफ़ करने में आपकी मदद करता है। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव के कई सारे डिपेंड होते हैं। पहला आपका जैसे बताया ताप पर निर्भरता, तो जैसा कि आपने देखा ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है, क्रांतिक ताप पर इसका मान 0 हो जाता है। उसी तरह से हमने बताया वो अशुद्धियाँ जो कि द्रव में घुलनशील ना हो, जैसे कि धूल के कण हो गए, ग्रीस आदि को द्रव में घोलने पर पृष्ठ तनाव का मान जो होता है वो घट जाता है। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव के। अब मान लीजिए हमने अगली हेडिंग है आपकी द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल की वृद्धि में किया गया कार्य। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एक यू शेप की, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, हमने एक यू शेप की तार बनाया और उसमें एक पीक्यू तार रख दिया और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने साबुन के घोल में डाल दिया। साबुन के घोल में डालने के बाद हमने इसको बड़े आराम से उठाया, तो आप देखेंगे कि उस पर एक साबुन की फिल्म बन जाती है। यह है साबुन का मुक्त पृष्ठ, साबुन की फिल्म का मुक्त पृष्ठ। और अब हमें पीक्यू तार को बल लगा करके, जैसा कि आप देख सकते हैं, पीक्यू तार को बल लगा के हल्का सा खींचना है और इसको खींचने में जो मुक्त पृष्ठ आपको दिख रहा होगा, उस मुक्त पृष्ठ की वृद्धि में की क्षेत्रफल में वृद्धि करनी है। तो उस क्षेत्रफल की वृद्धि में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, माना मुड़े हुए तार ABC तथा PQ के बीच साबुन की एक फिल्म बनी है। तार PQ को डेल्टा x दूरी बढ़ाएगी। देखिए तार PQ पे F बल लगा करके हमने इसकी दूरी कितनी बढ़ाई, डेल्टा x। तो इस दूरी को बढ़ाने में क्या कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, क्योंकि बल भी नीचे की दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी नीचे की दिशा में लग रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। लेकिन अब जानते हैं पृष्ठ तनाव की परिभाषा से T इक्वल टू F बटे L, तो F बराबर T इंटू 2L। यहाँ पे जो लंबाई है उसमें 2 का गुणा कर दिया गया, क्योंकि जो साबुन की फिल्म बनती है उसके मुक्त पृष्ठ जो होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पे लंबाई में 2 का गुणा किया। तो समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो F का मान समीकरण 1 में रख दें, तो डेल्टा W बराबर T इंटू 2L और 2L इंटू डेल्टा x कर दिया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका बन गया क्षेत्रफल, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, जो कि मान होता है क्षेत्रफल का। तो T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए इसलिए लिखा गया क्योंकि आप उसकी वृद्धि कर रहे हैं और वृद्धि कितनी है, डेल्टा x, इसलिए यहाँ पे लिख गया डेल्टा ए। तो T इक्वल टू डेल्टा W बटे डेल्टा ए। यदि डेल्टा ए का मान 1 मीटर स्क्वायर हो तो T का मान W के बराबर होगा। अर्थात हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि की जाए तो किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। यदि हम किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ की एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करें तो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा वो उस द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। तो वही डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है। अतः मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। तो इस तरह से बेटा हमने जाना कि द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि में किस तरह से कार्य किया जाएगा, और ये कार्य किस तरह से किया जाता है। साबुन की फिल्म बनी है, उसको हमने F बल लगा करके खींचा है, तो डेल्टा x विस्थापित हुआ है। इस डेल्टा x विस्थापित करने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और इसको बना लिया हमने समीकरण 1। T इक्वल टू F बाई L, L की जगह मैंने 2L लिख दिया क्योंकि साबुन की जो फिल्म होती है उसके 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, इसलिए L की जगह मैंने 2L लिख दिया है। और इसी मान को उठा के समीकरण 1 में रखने के बाद आपका ये एक्सप्रेशन आया है, और डेल्टा ए को अगर 1 मीटर स्क्वायर माने तो T बराबर डेल्टा W है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए है। तो इतना जो है आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा सवाल है जो कि आपको अपने घर पे सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। साबुन की बनी एक फिल्म का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ाने के लिए किए गए कार्य की गणना करो, और साबुन के लिए जो उसका पृष्ठ तनाव है T बराबर 2.5 गुणे 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। तो ये आज आपके लिए टास्क है, इसको आपको घर पे करना है। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा। द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल, द्रव और विभिन्न प्रकार के अणुओं, 2 भिन्न प्रकार के पदार्थों के मध्य लगने वाला असंजक बल, जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कागज और स्याही के मध्य कार्यरत बल। उसके बाद हमने पढ़ा द्रव का पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन ये ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू T इक्वल टू F बाई L, क्योंकि ये उस द्रव की क्वालिटी है, या उसकी आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमें उसका गुण है जो बताता है कि प्रत्येक द्रव अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये उस द्रव का यह गुण उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। उसके बारे में आपने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। मात्रक राशि विमा ये पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद एक एक नंबर में पूछा जाता है ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है क्रांतिक ताप पर,
इसका मान 0 हो जाता है। उसके बाद आपने इसकी क्या क्या अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी उसके बारे में स्टडी किया, किस तरह की अशुद्धियाँ होंगी वो भी मिलाने में पता चलेगा, और द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल की वृद्धि में कितना कार्य किया जाएगा वो आपने पढ़ा। और उसके बाद फाइनली आपने पढ़ा कि आपके लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें साबुन की बनी एक फिल्म है जिसका क्षेत्रफल आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। जैसे मान लीजिए ये है प्रेजेंट टाइम में इसका एरिया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपने बल लगा करके इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो आपने जो बल लगाया है तो आपको कितना कार्य करना पड़ा ये निकालना पड़ेगा। जबकि साबुन के लिए आपको टी का मान दे रखा है 2.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको पर डे जिस तरह से आपकी क्लास ऑफलाइन चलती थी उसी तरह ऑनलाइन आपको लेक्चर दिए जाएंगे। चैप्टर आपका उसी तरह कंटिन्यू करेगा जिस तरह से क्लास में कंटिन्यू करता था। और जो मैंने ये लिखा है इसका मैं आपको एक इमेज भी भेज दूंगा जिससे कि आप अपनी कॉपी में फेयर बना सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी मिलते हैं कल।